मैं जाके रसीक को लेके आती हूँ। ठहरो। नहीं रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसे यही रहने दो, बाकी मैं देख लूंगी। सली, चलो यहाँ से। मुझे देव को ढूंढना है, जल्दी ढूंढना है। तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है मान्यता। फिर मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। जरूर मिलेगी। तू एक बार मुझे उस लाल टेकड़ी मंदिर का राज बता दे, फिर मैं तुझे तेरी बेटी के पास ही पहुंचा दूंगी। मगर तब तक मुझे तुझे जिंदा रखना होगा और इस घर में ये किसी को पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है, क्योंकि जब तक उस मंदिर का राज मेरी मुट्ठी में नहीं आता, यह सबको मुझे अपनी मुट्ठी में रखना है। वृंदा। पंडित जी, सॉरी आने में थोड़ा देर। बाबा ये इतनी चोट कैसे आई? आप आइए। समय नहीं है हमारे पास, वो मान्यता को ले गए हैं। माँ को ले गए? कौन ले गए? ये लोग गए थे, पारिक परिवार वाले। बहुत भटकी लिली, अब जल्दी से इसको घटाओ और भाग जाए यहाँ से। ये मंडप अब तक सजा है? अरे शादी के लिए कांग्रेचुलेशन। ये तो मंडप से भाग गई थी ना। देव का है? देव भाई? अरे देव भाई तो सुहाग रात मना रहे हैं वृंदा के साथ। क्या? हाँ, तुम गई, वृंदा आ गई, कर ली उसने देव भाई से शादी। Lily, what are you doing? सॉरी देव भाई, पर मैं तो आप ही की शादी सेलिब्रेट कर रही हूँ ना। पर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं वृंदा को ढूंढ रहा हूँ। कमाल है, आप वृंदा को ढूंढ रहे हो, नयनतारा आपको ढूंढ रही है। वेरी फनी। क्या कहा? नयनतारा? हाँ, वो कहाँ? हाँ? कहाँ गई वो? तो लो देव भाई, नयनतारा तो फिर से भाग गई। अरे देव भाई भी भाग गए। मैंने उन्हें रोकने का, उनसे लड़ने का बहुत प्रयास किया, किंतु अंत में मैं उन्हें रोक नहीं पाया। मतलब माँ को भी उन्होंने? नहीं, मान्यता जीवित है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये लोग उसे खत्म करना चाहते थे तो उसी समय उसी जगह वो उसे खत्म कर दिए होते, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया है। मैं क्या करूंगी अभी? माँ को कैसे बचाऊंगी मैं? किसको पता होगा उनके बारे में? देव को पता होगा बेटा, इसलिए जितना हो सके उसके नजदीक रहना, इस बात का पता लगाने का प्रयास करना कि तुम्हारी माँ कहाँ है, कहाँ छुपा के रखा है उन्होंने मान्यता को। बाबा आप अपना ध्यान रखना। हाँ, मैं आती हूँ। विशाखा सही थी, मैं उस वृंदा से ऐसे नहीं जीत सकती।
उसी की तरह शक्तियां चाहिए मुझे, और ये विशाखा की मदद से ही होगा, तभी हारेगी वो वृंदा मुझसे। ये तो देव भाई थे ना, पर ये अपनी स्वागत छोड़ के कब भाग रहे हैं? वृंदा भी भागी, पता नहीं। चल गाड़ी चला। कहाँ चली गई नयनतारा? इसका प्रॉब्लम क्या है? यहाँ आकर भी मिली नहीं, आवाज दे रहा हूँ तो रुक नहीं रही। I'm sure कुछ ना कुछ गड़बड़ है। I'll have to find her out. सुहागरात के दिन अकेले? क्या बोला तुमने? अब स्पर्श क्या कह रहा है यार? अब ये भाभी है हमारी, और बिहेव कर यार, वैसे भी हमारा भाई छोड़ के भाग गया, वो भी इसकी सुहागरात के दिन। ओ यार, पुअर भाभी, रिजेक्टेड अगेन। देव कहाँ गया? गए नहीं, भाग गए जंगल की तरफ। बताओ यार, हमारे प्यारे से भाई को टार्जन बना के रखते आपने एक ही रात में। वैसे वृंदा नहीं, वृंदा भाभी, आपने ये सब किया कैसे? स्वर छोड़ना यार तू, चल चल। सॉरी। हाँ, देव यहाँ मुझसे शादी करता है और सुहागरात के वक्त वहां उसका परिवार मान्यता माँ को किडनैप करता है। इसका मतलब ये सब एक चाल थी, एक सोची समझी चाल। और देव इसके बारे में जानता था। उसका इमोशनल होना भी मतलब सिर्फ एक दिखावा था। अपने परिवार वालों की तरह तुमने भी मेरा इस्तेमाल किया है देव, पर तुम कुछ भी कर लो, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ ना, बहुत पछताओगे तुम लोग। ये तुम्हें नहीं छोड़ूंगी देव। बस नयनतारा, थोड़ी हिम्मत और कर ले, बस थोड़ी। ये जंगल में क्यों जा रही है? ये नयनतारा है भी या नहीं? चेहरा तो ठीक से दिख नहीं रहा है। तुम जानते भी नहीं हो देव, तुम तक मैं कितनी जल्दी पहुंच सकती हूँ और तुम्हारा क्या हाल कर सकती हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ भी नहीं मालूम। मैंने भी नहीं पूछा उनसे। अब क्या करें?
पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत। इरा, सोई नहीं तुम दोनों? आपने तो हमें डरा ही दिया दीदी। दीदी बस वो हम सोने ही जा रहे थे। क्या छुपा रही हो तुम दोनों? दीदी उसका क्या हुआ? मान्यता, तुम उसकी फिक्र मत करो। वो जहां भी होगी कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। मगर दीदी अगर वो खुद ही नागिन बन के भाग गई तो फिर? तो फिर क्या? दीदी ने एक्स्ट्रा बबूती रखी होगी बचने के लिए, है ना दीदी? तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है आंखों में आंखें डाल के कहो। अब एक शब्द नहीं फूटेगा। क्यों? तो कान खोल के सुनो। वो भभूत लाने वाली मैं थी। इसलिए अगर ऐसा नहीं मान सकती तो इल्जाम भी मत लगाओ। और रही बात मान्यता की, तो वो कहाँ है ये मैं तुम में से किसी को नहीं बताऊंगी। यस, आई एम सॉरी, मैं किसी और को ढूंढ रहा था और आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके। आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि कोई और भी है जिसे यहाँ का पता है। मैं तो यहीं से हूँ, बट ऑनेस्टली मंदिर के इस हिस्से के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ की नहीं हूँ, फिर भी मुझे यहाँ का पता है। अरसों बाद लौटी हूँ। ये विशाखा ना इसको भगा रही है ना मुझे बुला रही है। ये आखिर कर क्या रही है? खैर, अब मैं यहाँ पूजा करूंगी। अकेली? बिल्कुल अकेले। नागमणि प्रकट होने का और उसको नयनतारा के हाथों उठाने का समय हो रहा है। बस ये लड़का यहाँ से जल्दी चला जाए। वेल, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। थैंक्स। नयनतारा जल्दी आओ। इस पत्थर को हाथ लगाओ। जल्दी आओ। जल्दी से वहां जाओ और उस पत्थर को उठाओ। तुम्हें वृंदा की तरह शक्तियां चाहिए ना? जल्दी जाओ और उस पत्थर को उठाओ। जाओ। ये तो लाल टेकरी मंदिर की तरफ इशारा कर रहा है। यानी वहां जरूर कुछ चल रहा है। नयनतारा, इधर उधर मत देखो, ध्यान मत भटकाओ। वृंदा की तरफ बनना है ना तुम। जाकर उस पत्थर को उठाओ अभी। नयनतारा जाओ। ये क्या हो रहा है? ये अर्थक्वेक, वो लड़की अकेली है वहां, उसे
मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। किस खेल की बात कर रही हो तुम? और ये सब क्या था? वो कोई आम पत्थर नहीं था। तुम्हें पता भी है कि वो क्या था? नागमणि थी जिसके लिए 50 पूर्णिमाओं तक मैंने इंतजार किया। आज के दिन का इंतजार था मुझे, लेकिन तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हारी वजह से नागमणि गायब हो गई। क्या जरूरत थी उस देव को यहाँ लाने की? मुझे क्या पता था कि वो मेरे पीछे आ रहा है? लेकिन तुम बाहर गई क्यों? मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने? तुम इसी पल मर सकते थे देव। मरना भी चाहिए था तुम्हें। जो तुमने नयनतारा के साथ किया ना, उसका सिला सिर्फ मौत है। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा बाहर जाना जरूरी था ये देखना कि वृंदा ने मेरे पीछे से क्या किया। वृंदा ने देव से शादी कर ली है। अब मेरी माँ को मेरी कोई जरूरत नहीं। देखो, तुमने कहा था तुम मेरी मदद करोगी। क्यों करूंगी तुम्हारी मदद जब तुम मेरे काम की ही नहीं रही? तुम्हारे जरिए मुझे एक ही चीज मिलनी थी, नागमणि, जो गायब हो गई तुम्हारी वजह से। बस इस नागमणि के लिए ही मैंने तुमसे हाथ मिलाया था। एक ही खासियत थी तुम्हें, अश्लेषा नक्षत्र में जन्मी थी। तुम ही वो एक इंसान हो जो इंसान होने के बावजूद उस नागमणि को छू सकती थी। लेकिन अब कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं इस सब का। इसका मतलब तुमने अपने फायदे के लिए मेरी मदद की थी? और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगा? हाँ, बस ऐसे ही मैंने तुम्हारी जान बचाई। ऐसे ही तुम्हें शक्तियां देने वाली थी मुफ्त में। अरे तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ नहीं किया, फायदे के लिए पाला है तुम्हें। मेरी माँ को बीच में मत लाना, उनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। तो मेरा तुमसे भी नहीं है। तुम्हें जिंदा क्यों रखूं? मेरी माँ का जो हाल हुआ है ना तुम्हारी वजह से, मन तो कर रहा है तुम्हें यही मार दूं देव, लेकिन नहीं। अपनी माँ की रिहाई के लिए तुम्हारी जान की जरूरत पड़ेगी मुझे, इसलिए जान के जान नहीं ले रही हूं तुम्हारी आज। लेकिन जिस दिन मेरी मान्यता मां मिली ना, वो दिन तुम सबकी जिंदगियों का आखिरी दिन होगा। सबको खत्म कर दूंगी मैं, एक एक को मौत दूंगी मैं। तुम इंसान कांपोगे, नागिनों के नाम से भी कांपोगे तुम लोग। तुम्हारा किया कहर नहीं, मौत बन के आएगा तुम्हारी। ये वादा है मेरा, एक नागिन का वादा है ये। ये वृंदा, नागिन है, नागिन। एक काम के लिए बोला था, लेकिन कुछ नहीं। माधव, माधव, मेरा पानी कहाँ है माधव? कुछ काम नहीं हो सकता बस। माधव, ये क्या सुबह सुबह माधव का नाम जाप रही हो? इससे अच्छा कुछ मेकअप कर लो, वरना वो बेचारा तुम्हें देख के भाग जाएगा। नूडल्स, मैंने उसको एक ग्लास गर्म पानी लाने के लिए भेजा और वो तुम्हारी शक्ल देख के डर के भाग गया है ना?
वृंदा नागिन है, मतलब वही मान्यता की बेटी है। ऐसा कैसे हो गया? वो नागिन कैसे बन गई? मतलब वो इस नागिन की बेटी है। इरावती, इरावती सुनो। अच्छा चलो चलो चलो, आई एम सॉरी, मैं जोक कर रही थी। ये सब छोड़ो और सोचो कि वैशाली दीदी का प्लान क्या है, क्योंकि वो सुबह से गायब है। होने तो हम उन्हें इससे ज्यादा गुस्सा नहीं दिलवा सकते। क्यों? क्योंकि एक वो ही इंसान है जिसे पता है कि वो मान्यता कहाँ है। ये माधव नहीं था। चलो देखते हैं। यहाँ तो कोई नहीं है। जाने दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो प्लीज। बेटा, वृंदा बेटा, मुझे जाने दो बेटा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेटा जाने दो मुझे। वृंदा, कैसे पहुंच गया? मैं तो नयनतारा के पीछे गया था। हाँ, मैं उसका पीछा करते करते, जहां तक मुझे याद है, मैं लाल टेकरी मंदिर पहुंचा और वहां पे मुझे नयनतारा नहीं मिली, वो लड़की मिली। और फिर उसके बाद क्या हुआ था मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। वृंदा को तो पता ही नहीं कि मैं यहां पर नहीं था। वो परेशान हो गई होगी। क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ, मत करो ऐसा। इस बेलपत्र से बहुत दर्द होगा मुझे, रुक जाओ। और मुझे उससे फर्क पड़ता है, ऐसा लगता है तुम्हें? पागल हो तुम। मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बताओ, नागमणि कहाँ है? उससे ज्यादा उस लाल टेकड़ी मंदिर का राज क्या है? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। बताओ। नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। इसके रहते तुम नागिन रूप में नहीं बदल पाओगी। इस बेलपत्र के पिटारे में कैद ही ऐसे किया है मैंने तुम्हें। क्या हुआ, आंखें नहीं चमकाओगी अब? नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी। पता है तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, इसलिए तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे रही। पता है, वैसे सच बताऊं, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भगवान बन गई हूँ, जब चाहे जिसे चाहे इस दुनिया से उठा सकती हूँ। जैसे मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को उठा लिया था, पर तुम अपनी बच्ची को लेके भाग निकली। पर नतीजा क्या निकला? जो तब नहीं मरी वो अब जाके मरी। इसलिए अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो जो मैं पूछूं बता दो, शायद मुझे तुम पे थोड़ी दया आ जाए। तुम ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती तुम ये। मैं हमेशा से तो यही करना चाहती थी, लेकिन मेरी पकड़ में ही थोड़ी देर से आई है। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, रुक जाओ। अब जिंदा हाथ लगी हो तो ऐसे ही तड़पती रहो। अगर नहीं तड़पना चाहती तो मेरे सवालों के जवाब दो। बताओ। नहीं बताऊंगी मैं। बताओ, लाल टेकड़ी का राज क्या है? सुना तुमने? नहीं बताऊंगी मैं। नहीं बताऊंगी मैं, नहीं बताऊंगी। हट, तू दूर हो जा, दूर हट जा मुझसे। नागिन, नागिन, झूठी है तू।
चिट्ठी तूने हमसे छुपाया और हमें पे हमला कर रही है। दूर हट। जिसने तुझे बड़ा किया, प्यार दिया, उसी पे हमला करती है। एहसान फरामोश है, एहसान फरामोश है तू। तू है वो, तू है वो, तेरा पूरा बारीक खानदान है वो, जिन्होंने जिसका खाया उसी का खून कर दिया। नाना भाई का परिवार, मेरा खानदान, याद है? मेरे पूरे परिवार के कातिल तुम हो, मेरे बाबा के कातिल तुम हो। क्या हुआ, चौंक गए कि मैं ये बात कैसे जानती हूँ? हाँ, मैं भी चौंक गई थी जब मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे ये बताया था। यकीन नहीं किया था मैंने उनकी बात का, झूठा कहा मैंने उनको, झूठा। क्यों जानते हो? क्योंकि तुम्हें सच्चा समझ बैठी थी मैं, तुम्हें अपना परिवार समझ बैठी थी मैं। हम अभी तेरा परिवार है वृंदा बेटी। तुम लोग खूनी हो, तुम लोग दुश्मन हो मेरे, और एक एक करके तुम सबको खत्म करूंगी मैं। नहीं नहीं, बचाओ। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम में से किसी को, एक एक को मौत दूंगी मैं, सिवाय बा और आकाश अंकल के, क्योंकि वो लोग तुम्हारे पापों में भागीदार नहीं है। लेकिन तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम्हें उनको मारने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि अपनी काली करतूतें छुपाने के लिए तुम लोग उनकी भी जान ले सकते हो, जैसे तुमने नयनतारा की जान ले ली। ऐसे क्या फाड़ फाड़ के देख रहे हो? जानती हूँ मैं, नयनतारा की मौत के जिम्मेदार भी तुम लोग हो, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते हो कि मान्यता की बेटी नयनतारा नहीं, मैं हूँ। नयनतारा वो तो एक मामूली इंसान थी जिसे नागिन समझ के तुम लोगों ने मार दिया। इच्छाधारी नागिन मैं हूँ इच्छाधारी नागिन। और आज तक जिंदा पता है क्यों हूँ? क्योंकि तुम लोगों का मरना तय है। मार दूंगी सबको मैं, तुम सबको खत्म कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तू मुझे बताएगा मेरी माँ कहाँ है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहां से किसी के बोलने की आवाज आ रही है। मुझे नहीं पता कहाँ है तुम्हारी माँ। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे जब तक मेरी माँ के बारे में तू मुझे नहीं बताएगा, तुझे जीने नहीं दूंगी मैं, तड़पा तड़पा के मारूंगी। नहीं, उठ नहीं। उठ वृंदा बेटा, बचाओ। ये माधव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पीछे के रास्ते से घर में जाती हूँ, तब ना कोई देखेगा ना पूछेगा कि मैं कहाँ गई थी।
मुबारक हो विशाखा, ये प्लानिंग क्वीन वृषाली कहाँ गई थी पता चल गया, कहाँ रहती है पता चल गया। आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गई। यहाँ पर कोई ना कोई तो था, आवाज यहीं से आई थी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। ये तो खून है, मतलब यहां पर जरूर कोई ना कोई था। ये बिल्कुल फ्रेश है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ हुआ है अभी अभी, लेकिन क्या? ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल टेकरी मंदिर पर मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे याद नहीं है। मैं घर कैसे पहुंचा मैं भूल गया, और अब ये सब नॉर्मल नहीं है। कुछ तो हुआ है मेरे साथ, लेकिन क्या? आई नीड टू फाइंड आउट। आई नीड टू फाइंड आउट। रुक जाओ! रुक जाओ! मुझे मत मारो वृंदा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे मत मारो वृंदा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नहीं वृंदा, मुझे माफ कर दो। पहले बताओ मेरी माँ कहाँ है? बोल! तेरी माँ तो गई है। वृंदा,